નમસ્તે વિદ્યાર્થીઓ, આપણે આગળના વિડીયોમાં પાઠ 16 મુંબઈ કી શેર તેનું મેં ટ્રાન્સલેશન કરાવ્યું હતું. હવે ટ્રાન્સલેશન આપણે કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. હિન્દી ને ગુજરાતી પત્ર હતો મુંબઈ કી શેર. આજે તેનું સ્વાધ્યાય ચાલુ કરવાનું છે. તો સ્વાધ્યાયમાં આપણે જે મુંબઈનો મેં ચોપડો હિન્દીનો જ મેં ચોપડો બનાવ્યો છે તે હિન્દીના ચોપડામાં જ લખવાનું છે. તો આ હિન્દીના ચોપડાની અંદર તમારે નીચે જગ્યા હોય તો નીચે લખો, નવા પન્ના ઉપર લખજો સ્વાધ્યાય. સ્વાધ્યાય બરાબર છે. હેડિંગ આપો. એમાં પ્રશ્ન 1 ઉત્તર લીખો. એક લીટી છોડીને લખો. પ્રશ્ન નંબર 1 ઉત્તર લીખો. ઊભી લીટી એટલે જવાબ આપો કે લખો, જવાબ લખો. પાછી એક લીટી છોડીને 1 નંબરમાં લખો મુંબઈ કે મકાન कैसे हैं. प्रश्नार्थ चिन्ह. मुंबई के मकान कैसे हैं. तो मुंबईना मकान केवा हता पत्रमा आपणे लख्युं हतुं. केवा हता तो ऊंचा हता. એટલે લખો જવાબમાં मुंबई के मकान ऊंचे ऊं કરીને અહીંયા આવી રીતે અને માથે રેફ ऊंचे हैं. ઊભી લીટી. मुंबई के मकान ऊंचे हैं. मुंबईना मकान ऊंचा છે. मुंबई के मकान कैसे हैं. तो जवाबમાં શું લખવાનું? मुंबई के मकान ऊंचे हैं. આપણે પત્રમાં જોયું તો કે બહુ ઊંચી ઊંચી બિલ્ડિંગો હોય છે. 20, 25, 30, 40, 50 માળની ઊંચી ઊંચી બિલ્ડિંગો મુંબઈમાં છે. પાછું હવે એક લાइन छोड़ीने 2 नंबर में लिखें मुंबई के 2 मशहूर बगीचे कौन से हैं. क्वेश्चन में मुंबई के 2 मशहूर बगीचे कौन से हैं. तमने आपणे ज्यारे पत्र लख्यो आपणे पत्र लखावता हता त्यारे एमां आव्युं हतुं मुंबईना बगीचा विषे. जो आमां लख्युं छे मुंबई में हैंगिंग गार्डन और कमला नेहरू पार्क बहुत प्रसिद्ध है. जो है ने आगळनो मैदान और घूमने फिरने के लिए बगीचे है. ई बगीचा में हैंगिंग गार्डन और कमला नेहरू पार्क. એટલે આપણે શું આન્સરમાં લખવાનું? मुंबई के 2 मशहूर बगीचे एक हैंगिंग गार्डन અને 2 માત્રા है ગને દીર્ઘાઈ માથે મીંડું हैंगिंग गार्डन ડની ઉપર રેફ આવશે. પછી 2 નંબર કરીને કમલા નહેરુ પાર્ક કની ઉપર રેફ આવે है. ઊભી લીટી. मुंबई के 2 मशहूर बगीचे एक हैंगिंग गार्डन और 2 कमला नेहरू पार्क है. बराबर. मुंबईना 2 प्रसिद्ध बगीचा हैंगिंग गार्डन अने कमला नेहरू पार्क छे. पाछी एक लीटी छोड़ीने 3 नंबर के प्रश्न में मुंबई के 2 बड़े होटल कौन से हैं. प्रश्नाचिन्ह. मुंबई के 2 बड़े होटल कौन से हैं. पेला बगीचानी बात थी, होटलनी छे. जो अहींया कीधुं छे आपणे ताजमहल, ओबोराय, प्रेसिडेंट जैसे बड़े बड़े होटल हैं. એટલે આ 3 નામ આપ્યા છે. આમાંથી કોઈ પણ 2 નામ લખો તો ચાલે. ताजमहल ने ओबोराय लखो तो पण चाले, ओबोराय ने प्रेसिडेंट लखो तो पण चाले. गमे ई 2 नाम
લખવાના છે. લખો તો આન્સરમાં मुंबई के 2 बड़े होटल, एक ताजमहल, 2 ओबेराय ओ अने बेराय है ऊभी लीटी। मुंबई के 2 बड़े होटल ताजमहल, एक ताजमहल 2 ओबेराय हैं। मुंबईनी 2 मोटी होटलों, एक ताजमहल अने बीजी 2 नंबर में ओबेराय छे। मुंबई के 2 बड़े होटल कौन से हैं? कि मुंबई के 2 बड़े होटल ताजमहल और ओबेराय हैं। हवे एक લીટી છોડીને પાછો 4 નંબરમાં किस देवी के नाम से हम शहर का नाम मुंबई पड़ा है। प्रश्नार्थ चिन्ह किस देवी के नाम से इस शहर का नाम मुंबई पड़ा है? तो क्या देवीना नाम उपरथी आ शहरનું નામ મુંબઈ પડ્યું છે? બધાને યાદ હોવું જોઈએ મુમ્મા દેવી. તો લખો મુમ્બા દેવી, આ કોમા આમાં આવી રીતે કરી લખવાનું છે કે નામ પર इस शहर का नाम मुंबई पड़ा है ऊपरी लिटी। मुम्मा देवी के नाम पर इस शहर का नाम मुंबई पड़ा है। मुम्मा देवीना नाम परथी आ शहरનું નામ मुंबई पड्યું છે। पाछो एक बार किस देवी के नाम से इस शहर का नाम मुंबई पड़ा है? तो जवाब में शू आवे? मुम्मा देवी के नाम पर इस शहर का नाम मुंबई पड़ा है। हवे एक લીટી छोड़ीने पाछो 5 नंबरનો प्रश्न, रात को मुंबई शहर कैसा लगता है? प्रश्नार्थ चिन्ह रात को मुंबई शहर कैसा लगता है? तो रात्रे मुंबई शहर केवुं लागे छे? तो जवाब में लखो रात को बिजली की रोशनी में मुंबई शहर बहुत ही सुंदर लगता है ऊपरी लिटी। रात को बिजली की रोशनी में मुंबई शहर बहुत ही सुंदर लगता है। रात्रे વીજળીના પ્રકાશમાં મુંબઈ શહેર ખૂબ જ સુંદર લાગે છે. પાછું એકવાર વાંચું છું. रात को बिजली की रोशनी में रात को मुंबई शहर कैसा लगता है? तो रात को बिजली की रोशनी में मुंबई शहर बहुत ही सुंदर लगता है। હવે અહીંયા પ્રશ્ન નંબર 1 उत्तर लिखो पूरो થાય છે। હવે પ્રશ્ન નંબર 2 लखो। प्रश्न नंबर 2, भारत के कुछ प्रसिद्ध शहरों के नाम लिखो। ऊभी भारत के कुछ प्रसिद्ध शहरों के नाम लिखो। पहला भारतना जे प्रसिद्ध शहर है प्रख्यात तेना नाम लखवाना। हर एक के बारे में एक
एक वाक्य लिखो। हर एक के बारे में एक एक वाक्य, जे शहरનું નામ લખ્યું છે એના વિશે એક વાક્ય લખવાનું। પ્રસિદ્ધ શહેરનું નામ લખી તેના વિશે એક વાક્ય લખવાનું છે। તો નીચે 1 નંબરમાં પહેલા આપણે લખીએ છીએ પ્રસિદ્ધ શહેર અહમદાબાદ, એટલે અમદાવાદ લખો, અહમદાબાદ। અમદાવાદ છે તે ભારતનું એક પ્રખ્યાત શહેર, એના વિશે વાક્ય લખવાનું। પહેલા શહેરનું નામ લખ્યું, હવે એના વિશે આપણે વાક્ય લખવાનું છે। જેમ સૂચનામાં કીધું, ભારત કે કુછ પ્રસિદ્ધ શહેર, એટલે થોડાક આપણે 3-4 લખીએ કે ના, પહેલા પ્રસિદ્ધ શહેરનું નામ લખવાનું, હવે એના વિશે વાક્ય લખવાનું છે। તો અમદાવાદ વિશે શું લખશું? લખો, अहमदाबाद कापड़ उद्योग के लिए मशहूर है। अमदावाद છે તે કાપડ, ત્યાં કાપડનું કોટન કપડું વધારે બને છે, એટલે અહમદાબાદ કાપડ ઉદ્યોગ કે લીએ મશહૂર હૈ। અમદાવાદ છે તે કાપડના ઉદ્યોગ માટે પ્રસિદ્ધ છે। એના પછીનું વાક્ય, વહાં સાયન્સ સિટી, ત્યાંનું શું જગ્યા જોવા જેવી છે? તો ત્યાંની સાયન્સ સિટી સીદી સૈયદ, સને 2 માત્રા અને યદ, સૈયદ કી જાલી, સીદી સૈયદ કી જાલી, ભદ્રકાલી મંદિર, ભદ્રકાલી મંદિર, કાકરિયા તાલાબ, કાકરિયા તાલાબ आदि देखने लायक है। उबिलिटी, मुंबई में पेला उद्योगों में कापड़नो उद्योग मशहूर है। हवे एमां जोवालायक, जेम आपणे मुंबईनी वात थई हती कि मुंबई में आटला आटला मंदिरों, मैदानों, गार्डनों ए बधुं जोवालायक छे। तेम अमदावाद में शुं छे? तो अमदावाद में वहाँ सायन्स सिटी, सिद्दी सैयद की जाली अल्पविराम, भद्रकाली मंदिर अल्पविराम, काकरिया तालाब आदि देखने लायक है। अहींया सायन्स सिटी, सिद्दी सैयदनी जाળી, भद्रकाळीનું મંદિર, કાકરિયા તળાવ બધું જોવાલાયક છે। બરાબર છે? આવી રીતે લખવાનું છે ભારતનું એક પ્રસિદ્ધ શહેરનું નામ અને તેના વિશે વાક્ય। अहमदाबाद, एक बार बचाऊँ छू, रिपीट, अहमदाबाद, अहमदाबाद में कापड़ उद्योग के लिए मशहूर है। वहाँ साइंस सिटी, सिद्दी सैयद की जाली, भद्रकाली मंदिर और काकरिया तालाब आदि देखने लायक है। हवे पाछू बीजी लीटी, एक लीटी छोड़ीने 2 नंबर में लिखे बीजू शहरનું નામ છે દિલ્હી, अर्धो ने ही, दिल्ही। હવે એના વિશે આપણે લખશું। તો દિલ્હી ભારત की राजधानी है। एनी विशेषता शू है? तो ये अपनी भारतनी राजधानी है। दिल्ही भारत की राजधानी है। उबिलिटी, दिल्ली भारतनी राजधानी है। एना पछी वहाँ यानी जोवालायक स्थळो क्या? तो वहाँ लाल किल्ला अल्पविराम, कुतुब मीनार अल्पविराम, राजघाट, अहींया ट आवे, राजघाट आदि देखने लायक है। ऊभी लिटी, दिल्ली भारत की राजधानी है। वहाँ लाल किला, कुतुब मीनार, राजघाट आदि देखने लायक है। अहींया लाल किलो, कुतुब मीनार, राजघाट वगैरह जोवा लायक छे। एक बार पाछू बचाव, दिल्ली शहर विषे लखवानुं छे। पहला नाम लिख्युं दिल्ही, हवे दिल्ली विषे लिखी, दिल्ली भारत की राजधानी है। वहाँ लाल किला, कुतुब मीनार और राजघाट आदि देखने लायक है। हवे एना पछी लखवानुं छे।
લખो એના પછી હવે પછી 3 नंबर का शहर है जयपुर। 3 नंबर में लिखे जयपुर। હવે જયપુર વિશે લખવાનું છે। जयपुर શું કામે પ્રસિદ્ધ છે અને ત્યાં શું શું જોવાલાયક છે। तो जयपुर को गुलाबी नगरी भी कहते हैं। जयपुर को गुलाबी नगरी भी कहते हैं। जयपुर ने गुलाबी नगरी कारण के त्या बधा मकान गुलाबी छे। वहाँ के ऐतिहासिक महल देखने लायक है। अहींयाना ऐतिहासिक महल जूना महलों छे ते जोवा लायक छे। હવે જયપુરમાં શું છે જયપુર को गुलाबी नगरी भी कहते हैं। यहाँ के ऐतिहासिक महल देखने लायक है। त्या जे बधाय महलों छे राणा प्रतापना ने बधाय ते जोवा लायक छे। हवे छेल्लुं छे 4 नंबर में लखीए आग्रा। आग्रा सिटीनुं नाम छे। पेला शुं छे तेमां प्रसिद्ध तो आग्रा ताजमहल दुनिया की 7वीं अजायबी है। जे 7 अजायबी कहेवाय छे दुनिया में तेमांथी एक ताजमहलनुं नाम छे। तो आगरा में ताजमहल दुनिया की 7वीं अजायबी है। आगरा नो ताजमहल आगरा का लखजो आगरा का आगरा नो ताजमहल दुनिया की 7वीं अजायबी छे। एना पछी उसका स्थापत्य अद्भुत है। तेनुं जे स्थापना छे के बांधकाम छे ते अद्भुत छे। बराबर। छेल्लुं शहरनुं नाम छे आगरा। आगरा का ताजमहल दुनिया की 7वीं अजायबी है। उसका स्थापत्य अद्भुत है। हवे अहींया आपणे आ पाठ पूरो थाय छे। मुंबई की सैर तेनुं स्वाध्याय पण पूर्ण थयुं छे। हवे नवा विडियोमां आपणे नवुं लेसन लेशुं। तो ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड टेक केयर।